हाँ जी, अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जून 2026 में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एग्जाम्स दिए हैं या बोथ ग्रुप के एग्जाम्स दिए हैं, तो ये वीडियो आने वाली है आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी सारे बच्चे मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि टीचर्स ने उन्हें बताया है कि इस जो पेपर है इसमें क्वेश्चंस कुछ गलत हैं या फिर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो उसकी रियलिटी क्या है और क्या उस पर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैं उसके बारे में उसकी रियलिटी आपको बताने आया हूं। ध्यान रखिएगा, ग्रेस मार्क्स में क्वेश्चन मार्क है। वी आर नॉट क्लेमिंग कि आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, बट हाँ कुछ क्वेश्चन लग तो रहे हैं। अब मैं कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपको बताता हूं। ग्रुप 2 की बात करूं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, और ग्रुप 1 की बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले जिसमें क्वेश्चंस में थोड़े से एरर है। कैसे सर? मैंने कहा चलो वन बाय वन बताता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारे जो कॉम्बो प्राइजेस हैं जिसमें 50% का ऑफ तो चल ही रहा था, एडिशनल 2000 का अलग से ऑफ चल रहा था। स्पेशली जैसे आपके ग्रुप 2 के जो कॉम्बोज हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, ओनली अवेलेबल एट 6000। उसकी जो डेट है वो आज लास्ट है। थोड़े से स्लाइटली प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे और बुक्स जो है आपको जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, डिलीवरी भी फ्री मिल रही है, बस उसके चार्जेस ऐड हो जाएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो जो जरूर चेकआउट करिएगा। नीचे दिए गए नंबर जो है आपका ऐप का लिंक, वहां पर भी और नंबर भी प्रोवाइड होगा, वहां से भी आप फर्दर कम्युनिकेशन करते हैं। आज रात 12 बजे तक अवेलेबल है। तो जल्दी से शुरू करते हैं सर। मैंने कहा इसमें एक क्वेश्चन आया था ओवरहेड्स का, जो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा, जिसने हालांकि क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं, बट हाँ अगर एक बच्चा एग्जाम में बैठा है, क्योंकि मुझे जो उनका रूल लगता है ना कि जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक आपको क्या नाम है, आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। भाई बच्चे ने पूरा कैलकुलेटर पे मान लीजिए सॉल्व करके देख लिया पहले ही, क्योंकि क्वेश्चन छोटा है और उसे लग रहा है प्रॉब्लम है, जैसे क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम, और उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया या लिख के कहीं सॉल्व करने की कोशिश की थी साइड में, फिर उसके बाद क्रॉस कर दिया उसको, तो वहां पर फिर ग्रेस मार्क्स अलॉट नहीं होते। अगर आपने प्रॉपर पूरा क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर लिखा है, एक दो लाइन भी लिखी है, तो उसमें ग्रेस मार्क्स अलॉट होते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में क्या है पहले मैं उसकी बात करता हूं। सबसे पहले बताता हूं, सजेस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ कौन से ओवरहेड, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। सर कैसे? मैंने कहा देखो ओवर एब्जॉर्ब्ड जो आपका जो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड है वो कितना है सर? 4 लाख रुपए। ओवरहेड्स हुए एक्चुअल में कितने हुए? कह रहे ऑफ द अमाउंट ऑफ 4 लाख 60,000 बिकम्स पेबल ड्यू टू एन अवार्ड। किसके लिए सर? लेबर कोर्ट को 20,000 रुपए दिए गए थे इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस। एक तो लेबर कोर्ट को 20,000 रुपए दिए गए थे। क्या ये 20,000 रुपए नॉर्मल कॉस्ट है या एबनॉर्मल कॉस्ट है? तो आंसर इज नॉर्मल कॉस्ट नहीं है, एबनॉर्मल कॉस्ट है। तो ये जो 4 लाख रुपए है इसमें से आप 60,000 के एबनॉर्मल कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। ठीक है सर, और क्या माइनस होगा? मैंने कहा आगे उसने बोला 20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंस ऑफ प्रीवियस ईयर बुक्ड इन द करंट मंथ। भाई प्रीवियस ईयर की अगर कोई इनकम थी तो वो प्रीवियस ईयर में जानी चाहिए ना, यहां पर कहां आना चाहिए? तो भाई यहां पर जो आपके 20,000 रुपए है वो भी माइनस हो जाएंगे, यानी कि जो आपके एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर हो गया 20,000 रुपए। तो जो एक्चुअल ओवरहेड्स है तो वो है 3,20,000 रुपए, और जो आपके ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड हैं वो है सर 4 लाख रुपए। तो आप बताइए ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है या अंडर एब्जॉर्ब्ड है? सर ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ओवर एब्जॉर्प्शन का केस है। जबकि आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है? सजेस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। तो सवाल आता है क्या सर इससे पहले कभी ऐसा क्वेश्चन आया है? आंसर इज यस, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ऐसा। सीए इंटरमीडिएट में ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, बस फिगर्स थोड़े बहुत चेंज थे। उन्होंने भी सेम ऐसे ही ट्रीट किया था, और मैं आपको खास बात बताऊं, उन्होंने अमाउंट लिखा यहां पर 80,000 रुपए का, अंडर एब्जॉर्ब्ड मान लिया इसको, जो ओवर एब्जॉर्ब्ड है उस ओवर एब्जॉर्ब्ड की ही ट्रीटमेंट कर दी, और मान लिया हमने तो यहां पर ओवर ही लिखा है, यानी कि उन्होंने कोई करेक्शन और क्लैरिफिकेशन नहीं दी थी जब उन्होंने पूछा था। और मुझे लगता है सीएमए इंस्टीट्यूट ने सीए वाले इंस्टीट्यूट का सेम क्वेश्चन चिपका दिया, बस थोड़े बहुत फिगर्स इधर उधर करके ये भूल गए कि इस क्वेश्चन में एरर थी। तो क्या सर इस क्वेश्चन में हमें ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं? तो अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन में तो आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि जब सीए वालों ने नहीं दिए थे तो आई गेस ये वाला जो इंस्टीट्यूट है हमारा सीएमए वाला भी, वो भी हमें नहीं देगा। इस केस में तो मुझे लगता नहीं, चांसेस आर लेस। लेकिन हाँ किसी ने अंडर एब्जॉर्ब लिखा, उसे लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है और वहां पर उसने छोड़ दिया, तो उस केस में उसे पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। यानी कि उसने लिखा ना ओवर एब्जॉर्ब, और उसके बाद उसने वो समझ नहीं आया कि क्वेश्चन ने पूछा अंडर और उसने बताया ओवर, और उसके बाद अगर उसने ट्रीटमेंट नहीं की तो हो सकता है उसको कंप्लीट 7 मार्क्स मिल जाए और मार्क्स ना कटे। इस बेसिस पर आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं इनकेस अगर ऐसा चांस है तो ये था आपका ग्रुप 1 का कॉस्टिंग वाला पेपर। अब सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है? मैंने कहा भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो 100% मिलने चाहिए, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, ऐसा मेरा मानना है। सर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है जिसमें चंदन एसोसिएट अप्लायंस वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर सर पूछा क्या था उन्होंने? मैंने कहा एनुअल सेल्स वॉल्यूम दी थी, प्रोबेबिलिटी दी थी, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, एनुअल फिक्स कॉस्ट। मैनेजमेंट चाहता है कि आप रिस्क प्रोफाइल को एडजस्ट, इसको क्या नाम है देखिए,
प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी विल एटलीस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। मैंने कहा मैं आपको बताऊं बच्चा इस क्वेश्चन में क्या कर सकता है, बच्चे ने जितनी पढ़ाई की है ग्रुप 1 ग्रुप 2 की मिला के वो इस क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकता है। फिर सर जो हमने पूछा ये प्रोबेबिलिटी, मैंने कहा बेटा ये सीएमए फाइनल का टॉपिक है। ओ तो क्या इसका कोई क्वेश्चन स्टडी मैट में नहीं है? तो मैंने तो नहीं देखा भाई, आपने देखा हो तो बता देना। हालांकि फिर भी हमारे बच्चे इस क्वेश्चन में भिड़ के आए हैं, जितने बच्चों से मैंने बात की है, एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए हैं, हाथ पैर चला के आए हैं, तो इंस्टीट्यूट को इस पे क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि हां भाई ये क्वेश्चन हमने गलती से इंटरमीडिएट में पूछ लिया। क्योंकि आप इंटरमीडिएट में पहले सिलेबस में डाल दो कुछ भी, उसके बाद कुछ भी पूछो तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप सिलेबस में नहीं डालते हो तो पूछने का फायदा क्या है? पूरा सिलेबस अलग रखते हैं ना, फाउंडेशन का अलग है भाई, जो चीज दी गई है वो उसमें से ही पूछेंगे। डिफिकल्ट पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको सिलेबस में वही टॉपिक्स पूछने चाहिए जो आपने दिए। तो प्रोबेबिलिटी ब्रेक इवन में इज नॉट पार्ट ऑफ योर सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 सिलेबस एज अकॉर्डिंग टू मी। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन भाई है तो मुझे लगता है ये फाइनल का टॉपिक है जो कि आपसे इंटरमीडिएट में पूछ लिया गया। और क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ है? हाँ, इससे पहला भी ऐसा हुआ है, सीएमए इंटरमीडिएट में भी कई बार ऐसा हुआ है, लॉ में भी लास्ट टाइम आपने देखा होगा जो डायरेक्ट डीआईएन और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले जो क्वेश्चंस आए थे, वुमेन डायरेक्टर वाले, पहले भी ऐसा हुआ है। तो क्या उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए? तो वो आपकी आंसर शीट जब आप निकलवाओगे तब आपको समझ में आएगा कि ग्रेस मार्क्स मिले थे या नहीं मिले थे। तो ये गेम करेगा। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मेरा तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर खराब चला गया, लग रहा है 40 भी नहीं बन पाएंगे, कुछ मार्क्स से रह जाऊंगा, तो वो बच्चे अगर इस क्वेश्चन में करके आए हैं तो मेक श्योर एंड बी प्रिपेयर्ड कि आपको कुछ ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। बाकी जो फाइनल वर्डिक्ट है वो तो इंस्टीट्यूट ही करेगा और वो कॉपी टू कॉपी वेरी करता है। बट थ्रू आउट द पेपर्स अगर ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, तो मैं कॉस्टिंग की तो नहीं कहता, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जरूर मिलने चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। तो ये एक छोटी सी वीडियो जो बच्चों को डाउट आ रहे थे कि ग्रेस मार्क्स किस चीज को लेकर इतना हवा मचा हुआ है कि ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, तो भाई ये चीज थी और ये कारण है। एक क्वेश्चन में एरर था फ्रेमिंग में अंडर ओवर का, और दूसरा आउट ऑफ सिलेबस है, दिस इज नॉट पार्ट योर सीएमए इंटरमीडिएट सिलेबस। आई होप हमारी जो जर्नी थी पूरे एग्जाम्स के दौरान आपको अच्छी लगी, हमने हेल्प की होगी। वीडियो को लाइक करके उन बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए जो बच्चे क्या नाम है इस चीज को लेकर थोड़ी सी चिंता में हैं। अब सर हमारा रिजल्ट तो आएगा जुलाई में, तो हमें क्या करना चाहिए? तो भाई मैंने पहले ही बता रखा है, 1% भी डाउट है जस्ट पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, चाहे यूट्यूब से फ्री लेक्चर से कर दीजिए। ग्रुप 1 के पेपर दे दिए तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एटलीस्ट आप पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि वहां पर आपको क्या नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट, इन सब चीज, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इन सब चीजों का अपर वर्जन मिलता है। तो जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे उसकी, उसमें आपको ग्रुप 1 के भी और स्ट्रांग हो जाओगे आप, तो उसमें कुछ लॉस नहीं होगा आपका। और जहां से भी क्लास लो, जैसे हम देते हैं 1 ईयर की वैलिडिटी, आप वहां से क्लास लीजिएगा कि कल को अगर आपको कोई डिसीजन चेंज करना पड़े कि भाई मेरा तो ग्रुप 1 रह गया, मैं ग्रुप 2 का क्या करूं, मेरी क्लासेस एक्सपायर हो जाएंगी, वो चीज ना हो। जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, दिसंबर में वही पेपर दीजिएगा। एटलीस्ट गो फॉर 1 ईयर वैलिडिटी इन एनी टीचर, किसी भी टीचर से आप क्लास बाय कीजिए, हमसे या किसी से भी 1 साल की वैलिडिटी आपको जरूर चाहिएगी। तो इस बात के लिए यहां पर इतना ही। आगे कुछ और चाहिए, आपको लग रहा हो प्रॉपर सर सबका सॉल्यूशन वीडियोस डाल दीजिए, तो मैं वो डाल दूंगा। किस सब्जेक्ट को आपको लगता है कि किसकी सॉल्यूशन वीडियो, जैसे कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आंसर तो हमने निकाल दिए थे, अब सही है गलत है तो सजेस्टेड आंसर से पता चलेगा, जो अभी तक दिए नहीं उन्होंने, क्योंकि एमक्यूपी ही बहुत बाद में दिए थे, तो सर इसका कहां से देंगे? तो भाई आप बता देना कि इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, अगर इसके सजेस्टेड आंसर आप बना के दे दो तो हम क्या नाम है, तो जाके नीचे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, कॉस्टिंग फ्री बैच में एनरोल हो जाइए, वहां पर मैं इसका सजेस्टेड आंसर आपसे शेयर कर दूंगा। चाहिएगा तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, नीचे कमेंट कर देना किस सब्जेक्ट का आपको चाहिए। ठीक है, मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।